नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद के सभागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरण और वृद्धि विकास परिषद के साथ बैठक आयोजित की। मंडल ऋतु महेश्वरी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन के द्वारा कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए। समय से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। इस मौके पर बाहर से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को ब्रज में आकर ब्रज की अनुभूति महसूस हो, इसको लेकर मंदिर की सेवाएं, धर्माचार्य, गणमान्य लोग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनवीर, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद मथुरा। हमारा प्रधानाचार्यों का जो आज विरोध प्रदर्शन है यहाँ डीएम कार्यालय पर, उसकी वजह यह है कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 45 प्रधानाचार्यों का अवैधानिक तरीके से वेतन रोका गया है। मैं अवैधानिक इसलिए कह रहा हूँ कि सीडीओ साहब को इस वेतन को रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के अंडर में आता है, सीडीओ साहब के अंडर में नहीं आता। दूसरी गलती सीडीओ साहब की ये है कि कभी भी किसी का वेतन रोकने के लिए पहले स्पष्टीकरण मांगा जाता है, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। साथ ही विभागीय अधिकारी डीआई से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है और हर विद्यालय में वो लागू हो रही है। तमाम सारे डायमेंशन पे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। डीबीटी को ही ले लीजिए, जिसकी वजह से वेतन रोका गया है। कोई ट्रेनिंग किसी भी प्रकार की किसी विद्यालय को प्रोवाइड नहीं की गई। किस तरीके से होगा, प्रेरणा पोर्टल पे कैसे जाएगा, वो तो लोग अपने आप इधर उधर जा करके उसको सीख करके जैसे तैसे ये काम कर रहे हैं। और कक्षा 6, 7, 8 का ये होता है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए पिछले 15 साल से एक कॉइन सरकार ने नहीं दिया है। उनके लिए बिजली भी चाहिए, उनके लिए फर्नीचर चाहिए, पानी चाहिए, और डीबीटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 50 से 100 रुपए का खर्चा आता है। इसका हमारे पास कोई मद नहीं है। अब इसके लिए कहां से हम खर्चा, किस मद से हम खर्च करें, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने सारे काम प्रतिदिन प्रधानाचार्य को 10 से लेकर के 20 तक सूचनाएं देनी पड़ती हैं। वो सूचना में लगा रहता है, परीक्षाएं कराने में लगा रहता है, पुस्तक वितरण में लगा रहता है, कन्या समंगय योजना है, अलंकार योजना है, डीबीटी, प्रेरणा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, इन सब कामों में लगा रहता है। इससे खासा जो है विद्यार्थियों का नुकसान होता है, पठन पाठन नहीं हो पाता। और बताऊं, जैसे 15 अगस्त है, अब फरमान आएगा 13, 14, 15 को पूरे दिन मनाइए आप उसको, तो क्या एक दिन का फेस्टिवल नहीं मना सकते? अब जितने फेस्टिवल आ रहे हैं 5 दिन का मनाओ, 7 दिन का मनाओ, 3 दिन का मनाओ, ठीक है ना। टीचर्स को ड्यूटी में भेज देंगे। तमाम सारी परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा से लेना देना कोई नहीं, उनको माध्यमिक वाले कराते हैं। हमारा डीएलएड से क्या लेना देना है, हमारा पॉलिटेक्निक से क्या लेना देना है, हमारा आईटीआई से क्या लेना देना है, ये सारी परीक्षा हम क्यों कराएंगे? और इतने दिन जो खराब होते हैं उनमें सारे विद्यार्थियों का जो नुकसान होता है, उधर सरकार का ये डंडा होता है कि बढ़िया रिजल्ट दीजिए। तो इन परिस्थितियों में बढ़िया रिजल्ट कहां से दें? मुझे लगता है कि अगर ये चीज ठीक नहीं हुई तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानाचार्य बनने के लिए 17 बार सोचेगा। तो हमारी ये पीड़ा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सीडीओ साहब ने ये कार्रवाई की है वो तुरंत उसे वापस किया जाए, और जो 45 प्रधानाचार्यों का जो तुगलकी फरमान से जो वेतन रोका गया है, अब बताइए, कोई जज थोड़े ही है कि एक दिन का तो इतने का रुकेगा, 7 दिन का इतने का रुकेगा, और अघोषित दिन के लिए इतने का रुकेगा। तो ये संभव नहीं है, ये इनका काम नहीं है। अदरवाइज हमें कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे आए अपना विरोध प्रदर्शन करने, अन्यथा अभी पुलिस परीक्षा बिल्कुल पास है 23 तारीख से, और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि अगर हम लोगों के साथ ये अन्याय को दूर नहीं किया गया तो हम पुलिस परीक्षा, जो प्रवेश परीक्षा है, उसका बहिष्कार करेंगे। जी बताएं, क्या पूरा मामला है? दुर्भाग्य मथुरा जनपद का ये है कि माननीय सीडीओ साहब ने कल 12 तारीख को मथुरा जनपद के 45 प्रधानाचार्यों का वेतन आहरित करने से रोक दिया है। मुख्य कारण बताया कि डीबीटी का जो कार्य चलता है वह कार्य पूर्ण नहीं है। उस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि विद्यार्थी का आधार कार्ड, उसके माता पिता का आधार कार्ड और बैंक का खाता होना बहुत जरूरी है। प्रवेश के समय पे यदि हम इन चीजों की डिमांड करते हैं कि इसके बिना एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो शासन पर प्रेशर करता है कि बच्चों का एडमिशन प्रदान करिए।
बाद में विद्यार्थी ये सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर हमको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। कभी कभी ये भी देखने को आया कि किसी आधार कार्ड में या उसमें कोई परिवर्तन करा देता है तो उससे भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या सबसे महत्वपूर्ण ये आ रही है कि इस समय विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं शासन की, चाहे वो फार्मेसी की हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, चाहे आईटीआई की हो, चाहे डीएलएड की हो। विभिन्न परीक्षाओं में जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है और प्रशिक्षण भी डाइट में इस समय लगातार टीचरों के चल रहे हैं अच्छी गुणवत्ता के लिए। सरकार जहां एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोगों के लिए मार्गदर्शित कर रही है, वहीं पर मथुरा के माननीय सीडीओ साहब ने इतना तुगलकी फरमान किया है कि 16 प्रिंसिपलों का 1 दिन का, 17 प्रिंसिपलों का 7 दिन का और 12 प्रिंसिपलों का अघोषित दिनों का वेतन काटने के या आहरित करने के आदेश दे दिए हैं। आज हम माननीय डीएम साहब से मिलने के लिए इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि वह तुगलकी फरमान या जो दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है उसको वापस करें और वो जनता के बीच में एसडीएम के माध्यम से, अपने लेखपालों के माध्यम से अभिभावकों तक ये खबर जरूर पहुंचाएं कि वो संबंधित प्रपत्र विद्यालयों में जमा कराएं और एक समय हमको प्रदान किया जाए, उस समय के अंतर्गत उस कार्य को कराया जाए। सबसे बड़ी समस्या मैडम एक और यहाँ पर है कि जितना कार्य कंप्यूटर का हो रहा है उसके लिए शासन के द्वारा विद्यालयों को किसी भी तरह का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई हमें लोगों को सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल किंकृत विमुख होकर के असहाय स्थिति में अपने को पा रहे हैं और प्रिंसिपल जैसा पद जो संस्था को गौरवान्वित करता है उसके मान सम्मान को पूर्णतः धूल दूषित कर दिया गया है। जबकि होना यह चाहिए था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, प्रिंसिपलों के सामने जो समस्या आ रही उन समस्याओं की तरफ सीडीओ साहब को ध्यान देना चाहिए और उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने के बाद में यदि किसी प्रिंसिपल या किसी विद्यालय ने कार्य नहीं किया है तो एक्शन लेना चाहिए। हम केवल यही निवेदन करने चाहिए कि गुरु की महिमा को, उसके पद प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बरकरार यह सरकार रखेगी तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, नहीं अन्यथा इस तरह से जो तुगलकी फरमान टीचरों पर, प्रिंसिपलों पर जारी किए जा रहे हैं, ये गुरु की पद की गरिमा को पूर्णतः धूल दूषित किया जा रहा है और समाज को एक अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ पे मथुरा में आगामी जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए समीक्षा बैठक की गई है। 26, 27 दोनों दिन यहाँ पे इस बार जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। 26 तारीख को जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में वहाँ पे मुख्य आयोजन रहेगा। 27 तारीख को वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर है, उसमें रात से आरती और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। तो सभी संबंधित विभागों के साथ आज जो व्यवस्थाएं रहेगी उसकी समीक्षा की गई है। पूरा जो ये पर्व है इस बार हम लोगों के लिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5251वां वर्ष है जो जन्माष्टमी का है। तो इसको हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरी टीम मिलकर और भव्य तरीके से बनाए। जन्माष्टमी पर हमेशा न केवल मथुरा में, न केवल वृंदावन में, बल्कि पूरे जनपद में जो भी हमारे मेन स्थल हैं जो श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं, उन सभी जगह पे बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता है। तरह तरह के सांस्कृतिक मंच भी बनाए जाते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे उनको सुरक्षित व्यवस्था मिले, उनको असुविधा ना हो, इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था, उचित पार्किंग की व्यवस्था, बसेस की व्यवस्था, रेल से जो आ रहे हैं उनके लिए उचित व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, तो इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है और प्रयास किया जाएगा कि ये सभी चीज़ें सुचारू रहें। मंदिर के अंदर दर्शन के समय श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट हो, बाहर साफ सफाई रहे, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, लाइट्स से पूरे शहर को, लाइट्स जो नॉर्मल रहती हैं उसके अलावा जगह जगह पूरे जनपद को अलग से लगने वाली लाइट से भी सुसज्जित किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। तो प्रयास रहेगा कि इस जन्माष्टमी को सुरक्षित तरीके से और जो इस बार की सिग्निफिकेंस है उतनी भव्यता से इस पर्व को हम लोग यहाँ पे आयोजित कराएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।